हूतियों ने एक बार फिर इजराइल की नींद उड़ा दी है। लगातार हूती विद्रोहियों की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी जा रही हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर इजराइल में हूतियों का खौफ साफ साफ दिखने लगा है। खबर यह है कि हूतियों ने इजराइल पर एक और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है, जिसके बाद मध्य इजराइल और यरूशलेम में सायरन बजने लगे, बल्कि लोगों को इधर उधर भागते हुए देखा गया। तो वहीं इजराइल ने दावा किया है कि यमन में ईरान समर्थित हूतियों द्वारा इजराइल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को हवाई सुरक्षा द्वारा सफलतापूर्वक रोक दिया गया। सेना ने रविवार को कहा, जो हाल ही में लगभग दैनिक घटना बन गई है। बताया जा रहा है कि मध्य इजराइल यरूशलेम क्षेत्र और कई पश्चिमी तट पर मौजूद बस्तियों में सायरन बजने लगे, जिसके बाद लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। सायरन बजने से लगभग 4 मिनट पहले होम फ्रंट कमांड द्वारा निवासियों को एक चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें उन्हें उनके फोन पर एक पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से लंबी दूरी की मिसाइल हमले के बारे में सचेत किया गया था। हमले में किसी के घायल होने या फिर नुकसान की कोई अभी तक खबर नहीं आई है। हूतियों ने भी मिसाइल हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। इस महीने की शुरुआत में हूतियों की मिसाइल हवाई सुरक्षा को भेजते हुए एयरपोर्ट के मैदान पर जा गिरी थी, जिससे 6 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से कोई गंभीर रूप से घायल अभी तक नहीं हुआ है। बता दें आपको, रविवार को मिसाइल दागी जाने से पहले इजराइल ने पिछले बुधवार को यमन में हवाई हमला किया था, जिसमें उसने हूतियों के कब्जे वाले सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया था और हूतियों की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे आखिरी विमान को भी नष्ट कर दिया था। यमन के अधिकारियों के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में एक अलग हमले में हवाई अड्डे का टर्मिनल और 6 विमान नष्ट हो गए हैं और रनवे पर गड्ढे हो गए हैं। 11 दिन बाद हवाई क्षेत्र को उड़ान के लिए आपको बता दें फिर से खोल दिया गया था। यहीं आपको एक और ये भी जानकारी दे दें, जब से अमेरिका ने यमन पर हमला किया है, तभी से ही हूतियों ने इजराइल पर लगातार हमले किए हैं। ताजा हमला मई में इजराइल की ओर से हूतियों द्वारा दागे गए 17वें मिसाइल प्रक्षेपण को चिन्हित करता है। ये बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिससे हवाई यातायात बाधित हुआ है। इजरायली राष्ट्रपति हंगजोर को हवाई अड्डे से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। हूती प्रवक्ता यहना सारी ने कहा, मिसाइल हमला इजराइल के खिलाफ एक सफल अभियान था, जिससे इजराइल को हवाई यातायात को रोकने के लिए मजबूर किया और इजरायलियों को शरण लेने के लिए मजबूर किया। लगातार हमलों के बीच रॉयन एयर ने जुलाई तक तेल अवीव के लिए अपनी उड़ान निलंबित कर दी है। वो भी अब इसको जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से हूतियों ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइल दागी है, उससे कहीं ना कहीं नेतन्याहू की नींद उड़ गई होगी। बीते 1 महीने से भी लंबे समय से ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मसले पर बातचीत चल रही है। 5 चरणों की बातचीत के बाद जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वे किसी अंतिम निर्णय के बेहद करीब हैं, तो वहीं ईरान ने किसी भी नतीजे पर पहुंचने के बारे में चुप्पी साधी हुई है। इन सब से इतर इस वार्ता पर इसराइल की पैनी नजर है। अगर दोनों के बीच परमाणु वार्ता बेनतीजा रही तो माना जा रहा है कि इसराइल ईरान पर एक बड़ा हमला कर सकता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में संकेत भी दिए थे, जब उन्होंने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उन्होंने इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है कि वे ईरान पर हमले का इरादा फिलहाल के लिए छोड़ दें। ट्रंप बार बार नेतन्याहू को ईरान पर हमला करने से रोक चुके हैं और अब इसके कारण स्पष्ट हो रहे हैं। दरअसल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% यूरेनियम में से 60% संवर्धित कर लिया है। यानी ईरान ने 60% यूरेनियम को शुद्ध कर लिया है और परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की 90% शुद्धता की आवश्यकता होती है।
ऐसे में अमेरिका चिंतित है। इससे पहले भी ऑस्ट्रिया की एक खुफिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया था कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के बीच भी ईरान युद्ध स्तर पर परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप को इस बात का पहले से ही अंदाजा था और इसलिए ट्रंप ने दबाव की नीति अपनाई। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाए और ईरान की मुद्रा को दुनिया की सबसे कमजोर मुद्रा बना दिया। फिर उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को पत्र लिखकर प्रत्यक्ष वार्ता पर बैठने के लिए कहा और न मानने पर हमले की धमकी दी। फिर भी जब ईरान नहीं माना तो ट्रंप को लगा कि फिलहाल इसका कूटनीतिक समाधान ही निकाला जाना चाहिए। यही वजह है कि ईरान पर हमला करने के लिए उतावले इस्राएल को उन्होंने कई बार मनाया। जाहिर है कि ट्रंप कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, वे ईरान को समझाना चाहते हैं और किसी भी हाल में परमाणु बम बनाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये न सिर्फ इस्राएल के लिए खतरा होगा बल्कि मिडिल ईस्ट और एशिया के पश्चिमी हिस्से में अमेरिका को अपनी गतिविधियां कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप इस्राएल को ईरान पर हमला करने के लिए इसलिए भी रोक रहे हैं क्योंकि वो ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनके प्रशासन का मानना है कि हमले से ये सीधी वार्ता पटरी से उतर सकती है, जिससे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ सकता है। ट्रंप ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि अभी हमला करना अनुचित होगा, ठीक नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए बातचीत चल रही है। यानी अमेरिका भी इस समय ईरान के दबाव में है। अमेरिका नहीं चाहता कि बातचीत में किसी भी तरह का खलल पड़े या कोई ऊंच नीच हो, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के हित टिके हुए हैं। परमाणु बम बना तो अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ी कूटनीतिक हार साबित हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील समझौते पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोनों देशों के बीच इस पर सहमति नहीं बन पाई। लेकिन इसी बीच ट्रंप के एक बयान पर ईरान भयंकर गुस्से में आ गया है। बल्कि ईरान ने ट्रंप की भाषा पर सवाल उठाते हुए अमेरिका को चेतावनी दे डाली है। दरअसल व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि परमाणु समझौता इतना कड़ा हो कि हम निरीक्षकों के साथ अंदर जा सके, जो चाहें ले सके और जो चाहें उड़ा सके, लेकिन इसमें किसी की जान न जाए। हम एक लैब को उड़ा सकते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब उसमें कोई ना हो, बजाय इसके कि उस लैब में सभी हो और उसे उड़ा दिया जाए। ट्रंप ने यह बयान ईरान के परिदृश्य में दिया था। ऐसे में ट्रंप के बयान के बाद अब ईरान ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। ईरान की आधिकारिक न्यूज एजेंसी फार्स न्यूज ने शुक्रवार को बयान देते हुए ट्रंप के इस बयान को रेड लाइन बताया है और कहा कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। एक ईरानी अधिकारी ने कहा, अगर अमेरिका कूटनीतिक समाधान चाहता है तो उसे धमकियों की और प्रतिबंधों वाली भाषा छोड़नी होगी। इस तरह की धमकियां ईरान के राष्ट्रीय हितों के लिए खुली दुश्मनी की तरह हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की चेतावनी पहले भी दे चुके हैं कि अगर वार्ता फेल हो गई तो अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर सकता है। ये दशकों से चले आ रहे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद का हिस्सा रहा भी है। हालांकि शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि भविष्य में ईरान के साथ परमाणु समझौता संभव है। इससे पहले सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से मुलाकात के दौरान उन्हें चेतावनी देते हुए कहा था कि परमाणु समझौते पर ट्रंप प्रशासन से बातचीत को गंभीरता से लें, नहीं तो इसराइल के साथ युद्ध के लिए तैयार रहें। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप ने बयान क्या दिया था जिससे ईरान भयंकर तरीके से भड़क गया। तो बता दें आपको, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान पर हमला रोकने को कहा है, ताकि अमेरिकी प्रशासन को तेहरान के साथ नए परमाणु समझौते पर आगे बढ़ने के लिए और समय मिल सके। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि मैंने उनसे कहा कि अभी ऐसा करना अनुचित होगा क्योंकि हम समाधान के बहुत करीब हैं। बुधवार को ट्रंप की टिप्पणी ऐसे समय में आई थी जब संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने कहा कि ईरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन अब ट्रंप के बयान के बाद ईरान जिस तरीके से बयान देता नजर आया,
उससे तो साफ है कि ईरान ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाने के लिए बिल्कुल भी तरह से तैयार नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि ट्रंप ईरान के अब इस बयान पर क्या बैकफायर करते हैं।